आप सुन रहे हो कहानी जन्मात, जिसे लिखा है भरत ठाकुर जी ने। एपिसोड नंबर 9। जन्मात कौन है? पुलिस वाले ने फिर से दुखती हाथ रख दिया। जी वो अंधा है, मतबल अंधा था। हाथों में सड़ी, आंखों में काला चश्मा, एक घड़ी और एक झोला लटकाए, और उसने एक डायरी लिए हुए मुझे रास्ते में मिला था। उसे भी सांगानेर जाना था। पुलिस वाला मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। एक गिलास में पानी लेकर आया। मैं पानी को कंठ के नीचे उतार ही रहा था। पुलिस वाले आपस में गुफ्तगू करने लगे। आपने जिस तरह के इंसान का हुलिया बताया है वह इस वक्त चौकी में है, शायद वही हो। आइए मेरे साथ। इतना कहकर पुलिस वाला उस चौकी की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे कुछ समझ नहीं पा रहा था, मैं भी इनके पीछे पीछे डरते डरते चल पड़ा। मैं यही विचार चल रहा था कि जन्मात नहीं हो सकता, क्योंकि जन्मात मेरे ही साथ था। चौकी में शिरकत करते ही एक इंसान लेटा हुआ था, सफेद कफन ओढ़े हुए, खून से लथपथ। देख लीजिए, शायद यही हो। कफन ओढ़े लाश की तरफ इशारा किया। इसे कौन है यहाँ? मैं शक पाया। वो यहाँ जो कोने में इसकी लाश है, ये तो लाश लग रहा है। मेरे सामने जीता जागता एक इंसान था। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये वही है, शिनाख्त करने वाला बोला। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं क्यों देखूं? मुझे लाशों को देखने का शौक नहीं है। मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था। पास के टेबल पर मेरी नजर पड़ी। एक झोला, घड़ी, चश्मा, सड़ी, सभी पर खून के दाग थे। ये हूबहू जन्मात के लग रहे थे। मेरा सिर चकराने लग गया था। क्या ये लाश जन्मात की है? वो मेरे साथ कौन था? क्या वो मेरे साथ आया और यहाँ क्या उसकी लाश पड़ी थी? मैंने मुड़कर पुलिस वाले से पूछा। ये सलमान तो जन्मात का है। ये लाश यहाँ कैसे? किसने मारा इसे? पता नहीं, कोई ट्रक था शायद जिसके नीचे मर गया। पेट्रोलिंग करते वक्त हमें शाम को यहाँ रास्ते पर मिला। सिर को छोड़कर बाकी शरीर के ट्रक का भारी भरकम टायर गुजर गया है। ओह! मैंने ये सुनकर दर्द और डर दोनों को महसूस किया। हिम्मत तो मुझ में नदारत हो चुकी थी, गुत्थी तो अब और उलझ गई थी। सांसें धीमे धीमे दबी जुबान में। ये कैसे हो सकता है? ये तो वो नहीं हो सकता। मेरे हाथ और पैर शून्य हो गए थे। मतलब किशोर चलूं इस उलझनों को दूर अपने गांव की ओर जल्दी जल्दी में अग्रसर हो जाऊं। कभी मन हुआ कि वापस चला जाऊं मुंबई की ओर, पर पेट्रोल पंप वाले की बात याद आ गई। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें और वाक़े लोगों के साथ हुए हैं, इसलिए लाख के लोगों ने पूरा गांव ही खाली कर दिया। शायद ही वहाँ पर कोई रहता हो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? उस पुलिस वाले ने मुझसे पूछा। हाँ, कुछ नहीं, मैं कांपते कांपते बोला। क्या वो तसल्ली कर लो, पुलिस वाले ने कहा। तसल्ली? हाँ, मुझे तसल्ली करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। शायद हो सकता है ये कोई हो, शायद ये मेरा वहम ही हो, पर डर, मुझे लाशों से डर लगता है। कैसे नीचे पड़ी होती हैं और धीरे धीरे अकड़ने लग जाती हैं लाशें। एक गहरी नींद जिसे कोई वापस नहीं आ सका। जन्मात की वजह से आत्माओं के बारे में जानने के लिए ने मौका मिला, पर क्या वो खुद आत्मा था? इसका जवाब तो वह लाश ही देख पाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने कदम उस लाश की ओर कर दिए। लाश की तरफ एक एक कदम का गुजरता हुआ पल ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों की यात्रा कर रहा हूँ। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया। काफी सालों बाद ऊपर वाले की याद आई। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा तो होगा ही। जन्मात की बात याद आ गई। मैंने कफन को धीरे धीरे खींचा। चेहरा कफन से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। लाश का चेहरा हूबहू जन्मात के चेहरे से जैसा लग रहा था। आंखें नदारत और मुंह हल्का खुला हुआ। मैं ये देखते ही डरते मारे पीछे हट गया और गिर पड़ा। मेरे रोड़ों में पानी की बूंद टपटपा रही थी। सलक कर कहने की कोशिश कर रही थी कि भाग जा यहाँ से। अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि जन्मात आत्मा ही था। क्यों लेकर आया मुझे यहाँ तक? मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मैं अपने बालों को नोचते हुए चौकी से बाहर आया। सामने गुप्ता और मेरी गाड़ी खड़ी थी। क्या हो गया? आप ठीक हो? ये सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लगा जन्मात बोल पड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो वह पुलिस वाला ही था।
क्या यही है जनमात? क्या यही है वो जो तुम्हारे साथ गाड़ी में था? पुलिस वाला ऐसे कह रहा था जैसे उसे यकीन था। इसी इंसान को मैं खोज रहा हूँ। हाँ यही है, पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये मेरे साथ जीता जागता मेरे साथ सफर कर रहा था, अब ये लाश बनकर लेटा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुप्ता लॉ एक और केस, पता नहीं सरकार को हम ही क्या मिले थे ऐसी जगह पर पोस्टिंग करने के लिए। पूरा गांव खाली, ऐसे लोग हर दिन तीसरे दिन मिल जाते हैं अजीब से वाक़े लेकर। आज तो जनाब में हद ही कर दे, लाश को हम संभाल रहे हैं और ये जनाब कह रहे हैं कि वो इनके साथ यात्रा कर रहा था। ट्रक तो हमने दबोच लिया पर ड्राइवर भाग निकला, उसका अब तक आता पता नहीं। ट्रक? कौन सा ट्रक? मैंने पूछा। वही ट्रक जिसने इसकी लाश को बुरी तरह रोक डाला। कहाँ है वो ट्रक? मुझे पता क्यों लग रहा था कि मैं उस ट्रक को देख लूं एक बार। अरे रास्ते पर दिख नहीं रहा क्या? आपकी गाड़ी के बिल्कुल पास सड़क के किनारे के खड़ा किया है। हमने इस ट्रक को अपनी कस्टडी में ले लिया। जहाँ पर इसकी लाश मिली उससे करीब कुछ ही फीट की दूरी पर यह ट्रक मिला। शायद ड्राइवर डर के मारे भाग निकला हो। अब उसमें इस लाश वाले इंसान का क्या कसूर था? इसकी आँख तो थी नहीं। और ये सुनसान सड़क, आजकल खाली सड़क को ही देखते पायलट बन जाते हैं। क्या मैं ट्रक को देख सकता हूँ? मेरे मन में आया और मैं बोल पड़ा, शायद जनमात की बात, शायद उसका अधूरा काम। नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? क्या मैं कोई जरिया या माध्यम नहीं हूँ? मैं बस घर जाना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ सोचे सड़क के किनारे मैदान की ओर चलने लगा। टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे में ऐसे लग रही थी तपते रेगिस्तान में बारिश की एक बूंद हो। अंधेरा भयावह। जैसे ही पुलिस वाले ने टॉर्च की लाइट ट्रक की ओर फेंकी, मैं हक्का बक्का रह गया। ये वही ट्रक था जिसके पीछे लिखा हुआ था, अनजान रास्ते पर अनजान लोगों पर कभी भरोसा मत करो। सर, ये ट्रक मेरी गाड़ी से 2 बार निकला है और इसकी स्पीड भी काफी थी। ये वही ट्रक है। मैं हड़बड़ाते हुए बोला। कभी कहते हो ये लाश वाला इंसान आपके साथ था, कभी कहते हो इस ट्रक वाले को जानते हो, और ये 2 बार आपकी गाड़ी से बिल्कुल सटकर निकला और ओवरटेक किया। एक ही गाड़ी कैसे आपको 2 बार ओवरटेक कर लेगी वह मुझे नहीं पता। शायद कहीं पीछे रह गया हो सड़क के किनारे और मुझे दिखा ना हो। पर एक बात है, मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतनी अजीब और गरीब चीजें हकीकत में नहीं हुई मेरे साथ जो आज घटित हुई है। लो कर लो बात। अब तो शायद कुछ घटित होना बाकी हो सकता है। शायद अब आप कहो, इस ट्रक के ड्राइवर को भी आपने देखा हो। पुलिस वाले ने जेब से कुछ पेपर निकाले जहाँ शायद किसी का ड्राइवर लाइसेंस था। पुलिस वाले ने ड्राइवर लाइसेंस पर लगी हुई किसी की तस्वीर बताई। यही था वो ड्राइवर। अब कुछ और कहानी बना दे भाई। पुलिस वाले को मेरी बात अब मजाक लग रही थी। अब बिल्कुल मैंने उसकी तस्वीर को देखा। तस्वीर को देखते ही मेरे थले दिमाग की सारी बत्ती बुझ गई। ये तस्वीर उसी बूढ़े इंसान की थी जो मेरी गाड़ी से टकराया था, जिसने आगाह किया था कि जनमात आत्मा है। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था और गुत्थी और उलझ गई। मेरी आंखें सजीव होके भी अजीब सी प्रतीत हो रही थी। पुतलियां डर के मारे बुरी तरह चौड़ी हो गई थी। सारा मंजर आंखों में नाच रहा था। क्या सच क्या झूठ? क्या उस बूढ़े ने उस जनमात को मारा? नहीं, वो तो खुद अपनी जान हाथ पर लेकर भाग रहा था। वह था भी तो अजीब, और उसके माथे पर वो अजीब सा निशान। क्या हुआ, आप ठीक हो? पुलिस वाले ने मुझे झकझोरा। नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। वह लाश पहले मुझसे बातें कर रही थी, मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। ये ट्रक 2 बार मेरे साथ मेरी गाड़ी को ओवरटेक कर चुका था। और अब ये ड्राइवर, ये तो गांव का कुछ देहाती था जो मेरी गाड़ी से टकराया था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश भी की थी, पर वो डर के मारे झाड़ियों में भाग निकला। मेरा दिमाग चकरा रहा है। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।